ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग सतबल की एक ऐसे अनोखी चीज के ऊपर जानकारी हम लेंगे कि ये अगर आप एक बार समझ लिया तो ज्योतिष शास्त्र में जो प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट इन सतबल। ठीक है, ये प्लेनेट किसे कैसे हेल्प करता है उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो बातें हैं वो बताई नहीं जाती है, कहीं पर दिखाया भी नहीं जाता है। यूट्यूब में बहुत चैनल है, चैनल पे ये दिखाया भी नहीं जाता है कि प्लेनेट किस तरह से, कौन सा प्लेनेट किसको हेल्प करता है। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ग्रुपिंग of planet इन सतबल, ये जो आज का टॉपिक है। मैंने ये लिख के क्यों रखा है कि लिखने में समझ जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आइए समझते हैं ग्रुपिंग क्या क्या है। यहाँ पर राहु केतु को सतबल में हम नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राहु केतु का जो कोई भाव नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है। तो इसमें पहला जो ग्रुपिंग होगा वो है सान, गुरु, बृहस्पति और बुध देवता का। ये पहला ग्रुपिंग होता है। उससे पहले हमें क्या जानना है कि सतबल में बल को हमें निकाल लेना होता है। सतबल में अगर रवि देवता को 6.5 रूप बल से कम बिंदु मिला हो, इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर वीक हो तो किस तरह अदर प्लेनेट जो है उसे हेल्प करता है, उसके बारे में आज का जानकारी है। यहाँ पर वीक का होगा सान, अगर 6.5 रूप बल से कम होगा तो सान वीक होगा, रवि वीक होगा। मून, चंद्रमा कब वीक होगा, जब 6 रूप बल से कम होगा पॉइंट, तो चंद्रमा को निर्बली माना जाएगा। फिर मंगल अगर 5 रूप बल से कम होता है तो मंगल निर्बली होता है। और बुध देवता अगर 7 रूप बल से कम होता है तो बुध देवता निर्बली माना गया है। फिर गुरु अगर 6.5 रूप बल से कम होता है तो गुरु निर्बली होता है। फेनस अगर 5.5 रूप बल से कम मिलता है बिंदु तो फेनस यहाँ पर निर्बली होता है। फिर शनि जो है 5 रूप बल से कम हो तो शनि निर्बली होता है। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स है ये क्या करता है कि अगर कोई एक प्लैनेट, अपने ग्रुप में से कोई एक प्लेनेट अगर वीक हो, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वो कुंडली में कहीं पर भी अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो उसका ग्रुप जो है उसे हेल्प करता है। ठीक है, यही है हमारा ज्योतिष का महत्व। देखिए कैसे हेल्प करता है, ये ग्रुपिंग होता है उसका। अगर ये देखिए कि जो पहला ग्रुप है रवि, गुरु और बुध देवता का ग्रुप है। यहाँ पर अगर रवि वीक हो, गुरु वीक हो या बुध वीक हो, इनमें से कोई भी प्लेनेट वीक हो तो बाकी 2 प्लेनेट जो है उसे हेल्प करेगा बाकी की काम के लिए। कौन सा ये जो है कौन सा क्या क्या है उसका अंदर आते हैं। रवि, गुरु और बुध के अंदर क्या क्या आता है, लर्निंग, सीखना, आइडेंटिटी, ठीक है, ईगो, ये भी रवि, गुरु और मरकरी की अंदर आता है। फिर कॉन्फिडेंस, फेथ, विश्वास और आशा, होप और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आता है सन, जुपिटर और मरकरी के अंदर में। ठीक है, बुध के अंदर में। अगर इनमें से कोई भी एक प्लेनेट अगर निर्बली हो सतबल में तो बाकी 2 प्लेनेट, सपोज यहां पर अगर बुध निर्बली हुआ तो बाकी 2 प्लेनेट जो है रवि देवता या गुरु देवता उसे बुध का कार्य में हेल्प करेगा। ठीक है, बुध की कार्य में ये रवि देवता और गुरु देवता हेल्प करेगा। शर्त यह है कि सतबल में उसे प्रॉपर बिंदु मिला हो या जो प्रॉपर बिंदु है उससे भी ज्यादा के पॉइंट बाकी 2 प्लेनेट को मिलना चाहिए। और आइए, और नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है वेनस और मून का। शुक्र देवता और चंद्र देवता का नेक्स्ट ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, हैप्पीनेस आएगा, सुख आएगा, कंफर्ट आएगा, डिसीजन मेकिंग,
जो डिसीजन मेकर है उसमें आएगा, हैप्पी मोमेंट आएगा, और कॉन्शियसनेस, ये जो है ये शुक्र देवता और चंद्र देवता के अंतर्गत आता है। इस यहां पर भी वही रूल लागू होगा कि वेनस और मून में से अगर कोई एक प्लेनेट अगर सद्बल में निर्बली हो, तो अगर मून निर्बली है तो वेनस हेल्प करेगा, अगर वेनस निर्बली है तो चंद्रमा हेल्प करेगा। इसके ये चाहे कुंडली में शत्रुता करके बैठा हो, मित्रता करके बैठा हो, ये अलग सप्ताह होगा, लेकिन ये दोनों का जो नेचर एक है, इसलिए अगर कहीं मून निर्बली हुआ तो वेनस उसे हेल्प करेगा ही करेगा, अगर वेनस निर्बली हुआ तो चंद्रमा उसे हेल्प करेगा। कौन कौन से भाव में? सुख में, कंफर्ट में, डिसीजन मेकिंग में, हैप्पी मोमेंट में और कॉन्शियसनेस में, ये दोनों हेल्प करेगा जो भी प्लेनेट निर्बली हुआ। और आइए यहाँ पर, और नेक्स्ट ग्रुप होगा जो थर्ड ग्रुप है, ये है मार्स और सैटर्न का, मंगल देवता और शनि देवता का। वो क्या क्या होता है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये मंगल की और शनि के अंतर्गत आता है। डील विद एक्शन, ठीक है, जो कम करेगा तो वो भी मंगल और शनि के अंतर्गत आएगा। और टॉलरेंस, कितना वो उसका सहने की शक्ति कितना होगा, ये मंगल और शनि के अंतर्गत आता है, इसलिए इनको कर्म का ग्रह माना गया है। इनमें से भी मंगल और शनि में भी जो भी वीक होगा तो दूसरा प्लेनेट उसे हेल्प करेगा कि रिगार्डिंग उसे भी कर्म की रिगार्डिंग हो या एक्शन की रिगार्डिंग या टॉलरेंस की रिगार्डिंग हेल्प करेगा। इनमें से जो भी प्लेनेट का सद्बल में कम पॉइंट मिलेगा। ये है ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट। ये ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट कहाँ हमें सद्बल में दिखाई देता है, सद्बल में काउंट करने के बाद, ठीक है, सद्बल काउंट करने के बाद हमें जो 6 मुख्य बल है उसे काउंट करने के बाद ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग ऑफ जो प्लेनेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अगर एक बार समझ लिया तो कुंडली जब भी आप देखोगे, जितना भी हर पोजीशन में कुंडली क्यों ना हो, बुध चाहे लग्न की मित्र हो शत्रु हो, इसे फर्क नहीं पड़ता है। जो बुध को हेल्प जो रवि और जुपिटर किसी भी तरह करेगा, वो अच्छे के लिए होगा या खराब के लिए होगा, ये हेल्प करेगा ही। ये ग्रुपिंग कभी अपने से दूसरों को जो प्लेनेट है उसे हेल्प करता है, ठीक है, इसे ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं। ये जो ग्रुपिंग है ये मुख्यतः 3 ग्रुपिंग है। ये है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए जब भी आप सद्बल पढ़ोगे तो ये ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट आएगा ही आएगा। ये मेरी तरह रचिता, ये कोई मैंने नहीं इसे बनाया है, ये जो एंशिएंट टेक्स्ट बुक में है उसी से मैंने लिया है। किसी को डाउट होगा कि ये आ गया नया जानकारी देने के लिए, ये कोई नया जानकारी नहीं है। ये जो ऋषियों ने हमें दिया है उसकी आधार पर ही मैंने आप लोगों के सामने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसलिए आपके सामने लाया। तो इसका नाम होगा ग्रुपिंग ऑफ प्लेनेट इन सद्बल, ठीक है। कभी भी कुंडली देखोगे तो ये ग्रुपिंग जो हमेशा आपको ध्यान देना है, और सद्बल में उसे पॉइंट को काउंट करना है। जो भी प्लेनेट का बिंदु कम होगा उसका जो ग्रुप होगा वो उसे हमेशा हेल्प करेगा। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मजेदार वीडियो में आपके सम्मुख लाता रहता हूँ। आपसे गुजारिश यही है कि दर्शकों कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो उसे शेयर भी कीजिएगा कि जो शेयर करने से जिसका ये जरूरत है उनके पास पहुंचे और वो भी बेनिफिट हो। तो आज के वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।